आज हम बात करेंगे जो फिश कल्चर की अपन बात कर रहे थे, और उसी में आगे जाकर अपन पढ़ेंगे कि ब्रीडिंग पॉन्ड्स क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। और फिश कल्चर का जो प्रथम स्टेप होती है, जो पहली स्टेप होती है, वो होती है कि फिशेज में रिप्रोडक्शन से प्रारंभ होती है, जिसके लिए विशेष प्रकार के जो पॉन्ड्स होता है उनका फॉर्मेशंस होता है, और उन्हीं पॉन्ड्सों को अपन रिप्रोडक्शन पॉन्ड कहते हैं। ये पॉन्ड रिवर या दूसरे जो नेचुरल्स जो वाटर सोर्सेज होते हैं उनके पास ये बनाए जाते हैं। और इनमें टाइप्स होते हैं कि एक तो होता है नेचुरल्स रिप्रोडक्शंस, जहाँ पर अपना डैम होता है उसको अपन इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। एक होता है इंड्यूस्ड रिप्रोडक्शंस, या और इंड्यूस्ड रिप्रोडक्शन में अपन जो आर्टिफिशियल टाइप के जो होते हैं उनको अपन चुन पाते हैं। पर अपन अब बात करेंगे केवल कि यहाँ नेचुरल जो ब्रीडिंग होती है, जो अपना बंद ब्रीडिंग्स होती है उसके बारे में। तो देखते हैं कि जो नेचुरल्स जो बंद होते हैं वो एक विशेष प्रकार के पॉन्ड लाइक होते हैं, जो डैम होते हैं वो, जहाँ एक नेचुरल्स जो प्राकृतिक नदियाँ होती है उसकी परिस्थितियाँ किसी भी प्राकृतिक जो जल स्रोत है उसका प्रयोग करते हैं, और कल्चरेबल फिशेज के प्रजनन के जो उनका वहाँ पर ब्रीडिंग्स या जो रिप्रोडक्शंस होता है उसके लिए किया जाता है। ये विशिष्ट प्रकार की इनकी एक डिजाइन होती है, और बंद के निचले क्षेत्र में ही बनाए जाते हैं, तथा इनमें जो जो अपना रेनी वाटर्स है उसको वहाँ पर कलेक्ट कर लेते हैं, और वहाँ पर उनके कलेक्ट होने की बहुत ज़्यादा अपार क्षमता होती है, और इन डैम को आवश्यकता से अधिक पानी हो जाता है तो उसको बाहर निकालने के लिए उसमें से जो निकास द्वार होते हैं। तो बंद का छिछला भाग जो उनका स्पूनिंग्स के लिए प्रयुक्त होता है, यानी अंड जनन के लिए बहुत ज़्यादा वो अच्छा होता है। और ये तीन प्रकार के बंद होते हैं, एक होता है वेट बंद, एक ड्राई बंद, और एक मॉडर्न बंद। तो जो अपना वेट बंद होता है, गीला बंद होता है, तो इसमें वो वाटर सोर्स होते हैं जो विशेष रूप से फिश के रिप्रोडक्शन के लिए बनाए जाते हैं, तथा जिनमें पूरे साल भर पानी रहता है, तो इनको गीला बंद या बारहमासी बंद कहते हैं। तो इन बंद के ऊपरी भाग में पानी भरने के लिए एक क्या होता है, एक प्रवेश द्वार होता है, वहाँ से एक इनपुट होता है, और नीचे के भाग में पानी निकालने के लिए एक आउटपुट बनाया जाता है। तो निकास द्वार में पानी के प्रभाव को बांस की जो बाढ़ होती है उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है कि एक साथ में पूरा पानी नहीं निकले, नहीं तो वो गिर सकता है। एक होता है आपका ड्राई बांध। तो ड्राई बंद में यह पूरी तरह से सीजनेबल होता है, इसमें तीन तरफ से मिट्टी की दीवारों को बना दी जाती हैं तथा एक तरफ खुला रखते हैं, और जब वहाँ रेनी वाटर जो रेनी सीजन में वहाँ का जो वाटर आता है वो उसमें भरता जाता है, और जिससे वो पूरी तरह से भर जाता है। और पर जैसे ही ये जो रेनी सीजन ख़त्म हो जाता है उसके 1-2 महीने बाद में वह फिर से सूख जाता है, यानी ये टेम्परेरी टाइप का होता है। और एक होता है मॉडर्न बंद या आधुनिक बंद, इसको पक्का बंद भी कहते हैं। ये पक्की दीवारों का बना होता है, और इस प्रकार के बंद में सबसे निचले जो स्तर वाले भाग पर लगा निकास द्वार इस बंद का विशिष्ट करैक्टर होता है, और इसका जो आउटपुट जो गेट है उसका निकास द्वार है, उसकी सहायता से प्रत्येक अंड जनन यानी स्पॉनिंग इस तो उनके लिए के बाद जो बंद का सारा पानी बाहर निकाल दिया, यानी अंड जनन हुआ और उनको सारा पानी बाहर निकाल दिया जाता है, और विभिन्न फिशेज के रिप्रोडक्शन की विशेषता के लिए अंड जनन के लिए उपयुक्त बंद का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इन जो बांध हैं इनका उपयोग हम करते हैं। अब आता है इंड्यूस्ड ब्रीडिंग। इंड्यूस्ड ब्रीडिंग में क्या है कि फिश जहाँ रिप्रोडक्शन करती है सामान्य तौर पर वह है
जो फिश का जो बीज है वहीं पर एकत्रित वहाँ पर कलेक्ट कर लिया जाता है। और किंतु इस व्यवस्था के लिए कुछ कमियाँ हैं, जो इस प्रकार से एकत्रित जो कलेक्ट हम एग करते हैं उनमें फिशेज के वो कई प्रकार की जो फिश होती हैं उनके हो सकते हैं, जिनमें से कुछ जो एग होते हैं वो ऐसी फिशेज के भी हो सकते हैं जो परभक्षी होती हैं, जो दूसरे को खाती हैं। तो इन जो कमियों को ध्यान में रखते हुए हम जो अच्छी कैटेगरी के बीज प्राप्त करने हेतु कुछ चुनी हुई कुछ नई उन्नत प्रकार की जो टेक्निक्स का हम अपनाते हैं और उनके द्वारा इनमें आर्टिफिशियल निषेचन हम या फर्टिलाइजेशन कराते हैं। तो इस जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन से इसमें अपन देखते हैं कि हम आर्टिफिशियल जो साधन होते हैं उनको यूज करते हैं, जैसे मछलियों में एग व स्पर्म बॉडी से बाहर निकाल लिए जाते हैं और बाहर ही उनका फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन दो विधियों से होता है, एक होता है ड्राई मेथड, दूसरा है वेट मेथड। ड्राई मेथड की बात करेंगे तो देखते हैं कि फिश से जो अपन प्राप्त जो एग होते हैं वो स्पर्म एक साथ मिलाकर लगभग उनको 30 मिनट्स के लिए इसी प्रकार से छोड़ दिया जाता है और निषेचन के बाद इस जो मिक्सचर्स में जो पानी मिला दिया जाता है तथा और एक होता है वेट मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं हम कि जो एग है उसको पानी में रखे जाते हैं और इसी पानी में जो मेल है उसका जो स्पर्म है, मिल्ट है, उसको मिला दिया जाता है और चिपकने वाले जो एगों के लिए साधारणतः यह विधि बहुत ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है। तो आर्टिफिशियल्स फर्टिलाइजेशंस हेतु एग से जो भरी हुई जो मैच्योर्स फीमेल की जो फीमेल फिश है उसको हाथ में लेकर तौलिए से सुखा लेते हैं और जो फिश का जो एब्डोमिनल पार्ट है उसके ऊपर की तरफ करके और दाहिने हाथ के अंगूठे से उसके एब्डोमिनल को आगे से पीछे की ओर हल्के से दबाते हैं, हुए उनके अंडे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके बाद एक जो मेल होता है, मेल फिश होती है, उसको लेकर उसका भी हम जो एब्डोमिनल पार्ट है उसको नीचे की तरफ करके और अंगूठे या तर्जनी की उंगलियों की सहायता से जो फिश को दबाकर उसका जो मिल्ट है या स्पर्म उसको निकाल कर अलग से कलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम इस विधि को अपना जो भी विधि हैं ड्राई मेथड्स या वेट मेथड उससे अपन अपना कर इनको फर्टिलाइजेशंस करा लेते हैं।